नमस्कार बच्चों, आज हम 5.3 का चौथा सवाल स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में आपने तीसरे का 9वां 10वां देख लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप पहले पिछला वीडियो देखें, उसके बाद ये चौथा सवाल देखें। चौथे सवाल में हमें दिया गया है समानता श्रेणी दी गई है। क्वेश्चन जो है वो है 636 योग प्राप्त करने के लिए हमें योग कितना प्राप्त करना है? 636। क्वेश्चन ने दिया है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9,17,25 ... के कितने पद लेने चाहिए। हमें जो योग प्राप्त करना है, योग कितना प्राप्त करना है? 636। तो योग को हम क्या लिखते हैं? योग को लिखते हैं हम SN। योग कहलाता जो SN सीधा ऐसे आते हैं। n कहलाता कितने पद हैं, तो यहाँ पे हमें n ज्ञात करना है कि कितने पदों के लिए जो योग है वो 636 होगा। और जो समानता श्रेणी दी गई है वो है 9, 17, 25। इसमें हम देखते हैं पहला पद जो है वो a कहलाता, आपको पता है प्रथम पद a कहलाता है, इसलिए a बराबर कितना हो गया? a बराबर हो गया है हमारा 9। और जो d दिया गया है, d कितना है? d दिया गया है 17। नहीं, d हमें दिया गया है, d हम दूसरे पद में से पहला पद जब घटाते हैं तो हमें d प्राप्त हो जाता है। आप जो इसका बेसिक है, आप पहले बेसिक देख लें। बेसिक से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा क्या कहलाता है, ठीक है। तो इसलिए d बराबर हमारा होगा 17 माइनस 9। 17 में से 9 घटाएंगे हम तो आ जाएगा 8। तो हमें d का मान प्राप्त हो गया है 8। SN का हमें पता ही है, SN का मान दिया गया है 636, ठीक है। हमारा जो फॉर्मूला हमें ज्ञात करना है n ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे SN बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू d 2a। इसलिए इसमें हम मान रखेंगे तो SN बराबर हमारा मान दिया गया है 636। तो SN की जगह हम रख लेंगे 636 बराबर n का मान हमें दिया नहीं गया है, n का मान हमें ज्ञात करना है। तो n बराबर है, n की जगह हम n ही रखेंगे कोष्टक 2a की जगह हमारा मान है 9, तो 9 रखेंगे प्लस n-1। n का मान हमें पता नहीं है तो n की जगह n ही -1 इंटू d की जगह जो हमारा मान है वो कितना निकला? 8 निकल आया है, ठीक है। हाँ, तो 636 बराबर n/2 9 दूनी 18 प्लस इसका अंदर गुणा करेंगे 8 का n में होगा 8n हो जाएगा माइनस 8 एकम 8। अब आप इसमें देखेंगे 636 बराबर n/2 प्लस का 18 माइनस का 8, ये घट जाएगा। तो 18 में से 8 घटेंगे, कितना बचेंगे? 10 बच जाएंगे। 10 प्लस 8n कोष्टक बंद। अब इसके बटे में कितना आया? इसके बटे में आ गया 2। यहाँ पे यदि हम चाहें 2 कॉमन ले सकते हैं तो 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे हम। तो 636 बराबर n/2 गुणा में हम 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो 2 पंचे 10, यहाँ पे 5 बचा रहेगा प्लस 2 चौका 8, यहाँ पे 4n बचा रहेगा, ठीक है भाई। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिए। यहाँ पे जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 पंचे 10 प्लस 2 चौका 8, n का n। किस लिए कॉमन लिए? हमने इसलिए कॉमन लिए क्योंकि हमें यहाँ पे n/2 था। तो n के अपॉन में n के बटे में कितने हैं? 2, इसलिए हमें 2 हटाना पड़ेंगे जी। तो हमने 2 कॉमन ले लिए और इस 2 से 2 कट गया। अब बचा कितना रहा? 636 बराबर n का 5 में तो 5n और n का 4n में, तो n का गुणा जब 4n में होगा तो 4n स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4n स्क्वायर। अब देखिए इसको हम किस साइड लाएंगे? इस साइड लाएंगे। क्यों? इसलिए लाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा एक जो द्विघाती समीकरण बनना है जिसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो हमारा n का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम इस साइड लाएंगे तो होगा 4n स्क्वायर प्लस 5n और जे इस साइड आएगा तो माइनस का 636 बराबर 0। अब हमारा एक जो समीकरण प्राप्त हो गया है हमें कि जो समीकरण है इस समीकरण को हम द्विघाती समीकरण कहते हैं और इसको गुणनखंड विधि से
हल करके हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड विधि आपने 4.2 में पढ़ी है कि यदि कोई भी द्विघाती समीकरण जो है उस द्विघाती समीकरण में हमारा जो c का मान होता है उस c के मान का गुणा करते हैं हम a के मान में, या कहने का मतलब ये है कि जो 636 है इस 636 का गुणा होगा 4 में। जब 636 का गुणा 4 में होगा तो इसका मान कितना आएगा जी, इसका मान आएगा 2544। तो 636 का गुणा कितने में होगा, 4 में होगा, तो कितना मान आएगा 2544। तो हम कह सकते हैं कि हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है, दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पे हमें आना चाहिए 2544, और जिनको हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो जोड़ने या घटाने पे हमारा जो मान है वो आना चाहिए 5। तो गुणा करने पे हमें मान आना चाहिए 2544 और जोड़ने घटाने पे हमारा मान आना चाहिए 5। हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ऐसी संख्या ज्ञात करने के लिए आप एक जो ट्रिक कहलाएगी वो होगी कि आप यदि 2544 का यदि आप गुणनखंड करेंगे तो आपको ये संख्या जल्दी मिल जाएगी। ऐसी संख्या मिल सकती है जल्दी कि जिसको आप जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आप 5 प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी कोई भी एक संख्या आप ढूंढ लें, दो संख्याएं ढूंढ लें कि जिनको आप जोड़ें या घटाएं तो गुणा करने में आना चाहिए कितना 2544, और जोड़ने या घटाने एक कुछ करने पे आपके आना चाहिए 5। तो इसकी जो संख्याएं होंगी वो होंगी 53 और 48। 53 और 48 का आप लोग जब गुणा करेंगे तो आएगा कितना 2544, और इन दोनों को जब घटाएंगे आप तो कितना आ जाएगा 5। तो हमने आपको संख्याएं बता दी हैं। हाँ, तो आप लिख लें पहली संख्या जो इसमें होती पहली से हम लिखना पड़ता है, प्लस इसकी अब जो लास्ट वाली संख्या है ये वाली भी से हम लिखना पड़ेगा, लेकिन जो बीच वाली संख्या है इसको हम तोड़ सकते हैं किसमें, इसको हम तोड़ सकते हैं 53n माइनस 48n। क्यों? क्योंकि हमने 53 में से यदि हम 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 5n ही आएगा। इस वजह से हमने इसको इस रूप में लिख लिया है, माइनस के 636 बराबर 0। यदि आपको गुणनखंड में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कृपया पिछला वीडियो देखें 4.2 का। 4.2 वीडियो में आपको गुणनखंड विधि बताई गई है विस्तार से, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे इन दोनों में से कॉमन लेना है, हमें इन दोनों में से भी कॉमन लेना है। तो इन दोनों में से हम देख रहे हैं, इन दोनों में से हमारा जो कॉमन आएगा वो n आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे n। देखो इन दोनों में से हमने कॉमन कितना लिया, इन दोनों में से कॉमन ले लिया n। तो यहाँ पे कितना बचा, 4 तो बचा ही है, और एक n यहाँ पे आ गया, यहाँ n स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे एक n आ जाएगा, तो कितना बचा रहेगा 4n। ठीक है, 4n। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4n आ जाएगा, प्लस हाँ जी कितना लगा 53 लिखा ना। तो यहाँ 53 में हमने देखा कि n हमने ले लिया, क्योंकि कॉमन कहाँ से ले रहे हैं हम, इन दोनों में से, ओनली इन दोनों में से कॉमन ले रहे, तो हमने n कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे हमारा कितना बचा रहेगा, ओनली 53। ठीक है, ओनली 53 बचा रहेगा। हाँ, अब इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है। तो इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे क्या, ऐसा कॉमन लेंगे कि जिसका दोनों का भाग जिसमें चला जाए। n देख रहे हैं n दोनों साइड है नहीं, तो वहाँ पे n कॉमन ले नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 12 लेंगे, 12 का भाग जो है दोनों में चला जाएगा। तो 12 प्लस का लेना चाहिए या माइनस का। तो हमें इससे पता चलता है कि हमारी दोनों संख्याएं जो हैं किस में निकली हैं, प्लस में निकली हैं। तो यहाँ पे हम 12 कॉमन जो लेंगे वो काय का लेंगे, माइनस का। क्योंकि माइनस का जब हम 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस जे भी प्लस हो जाएगा अंदर, और जे भी प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 12 चौक 48, और साथ में n है तो यहाँ पे n भी आ जाएगा माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 12 कॉमन लिए तो माइनस का 12 और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 12 का भाग देंगे हम 636 में तो कितनी बार जाएगा, 12 का भाग जब 636 में देंगे तो हमारा 53 बार ही जाएगा, बराबर 0 बचा रहेगा। इसका जो रूल है वो ये भी है कि जो इस साइड संख्या है सेम संख्या इस साइड होनी चाहिए। ये दोनों संख्याएं बिल्कुल सेम होना चाहिए, तो आपकी गुणनखंड विधि बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये दोनों होल कॉमन ले लेंगे, इनको एक साइड कर लेंगे तो कितना बचा रहेगा 4n प्लस 53, और बचा कितना रहा n माइनस 12। इन दोनों में से हम एक कॉमन ले लेते हैं और ये दोनों बच्चे ये लिख लेते हैं बराबर 0। ठीक है, बराबर 0 बची नहीं। अब एक बार हम इसके बराबर 0 ले लेंगे और एक बार हम इसके बराबर 0 ले लेंगे, दोनों के अलग अलग बराबर 0 ले लेंगे। तो 4n प्लस 53
बराबर 0। 53 इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 4n हमारा होगा -53। और यदि हम n बराबर निकालना चाहें तो -53/4। तो एक मान हमारा n का निकल आया है -53/4, और दूसरा जो मान है वो है n -12 बराबर 0। माइनस के 12 इस साइड जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो n बराबर +12। तो -12 जो है वो यहाँ पे हमारा मान अमान्य हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्या यहाँ पे नहीं होगी। लेकिन जो धनात्मक संख्या है वो धनात्मक संख्या होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो समांतर श्रेणी में है उसकी इस प्रकार से आगे हम चलते रहें यदि, तो 12 पदों का योग जो होगा वो कितना होगा, 636 होगा। तो यहाँ पे हमें जो n का मान है वो n का मान हमें प्राप्त हो गया है। तो हमारा ये चौथा सवाल हो गया है। अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगला सवाल, ठीक है। तो हमारा जो मान है वो आंसर कितना निकला, आंसर निकलेगा 12, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं कि माइनस जो ऋणात्मक संख्या है ये अमान्य मानी जाएगी और धनात्मक संख्या मान्य मानी जाएगी। एक बार फिर से देख लें, हमें क्वेश्चन दिया गया था कि 636 योग में किसी समांतर श्रेणी का योग दिया गया है 636, और समांतर श्रेणी दी गई है AP जो दिया गया है वो है 9, 17 और 25। इससे हम चले, इससे हमने देखा कि जो पहला पद कहलाता है A कहलाता है और अंतर कहलाता, तो सेकंड पद में से यदि फर्स्ट पद घटाएंगे माइनस करेंगे तो हमारा D निकल आता है, D कहलाता है सार्व अंतर, ठीक है। और जो N कहलाता है SN, तो N कहलाता जो है, N जो कहलाता है वो कहलाता है योग। लेकिन हमें पद दिए गए हैं कितने पदों का योग, तो हम SN के रूप में लिख लेते उसको। तो SN बराबर जो योग दिया गया है वो कितना है, 636। हमें n का मान ज्ञात करना है। n का मान ज्ञात करने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया SN बराबर n/2a + n-1 जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले हमने SN का मान रखा 36 बराबर n/2 सेम, और 2a का मान कितना है, 2 गुणा a का मान है 9 प्लस n-1 D का मान कितना है 8, तो D की जगह हमने 8 रख लिए हैं, ठीक है। तो 636 बराबर n/2, 9 दूनी 18, और जिससे हम रहा इसका n का 8 में गुणा किया तो 8n - 8 एकम 8। यहाँ से हमने घटा दिए, जी माइनस का था जी प्लस का था, तो घट गया, कितना बचा 10 बचा, और जे 8n सेम। इन दोनों में से हमने n कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे नीचे वाली में से ऊपर n कट गई, बची कितनी, तो यहाँ पे से सिंगल n बचा, तो n का गुणा 5 में किया तो 5n प्लस n का गुणा 4n में किया तो 4n², ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे जे हमें द्विघाती समीकरण प्राप्त हो रहा है। द्विघाती समीकरण के लिए हम 636 को इस साइड लेके आए, जो प्लस का था इस साइड गया तो माइनस का हो गया, बराबर 0 बचा रहा। इससे हमने आपको गुणनखंड विधि 4.2 में पढ़ाई है, तो आप वहाँ से देखें, और गुणनखंड विधि आपको करनी यदि आती है तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। पहली संख्या से हम जोड़े घटाने में कितने चाहिए थे, 25 44, तो 25 44, और जो गुणा करने पे चाहिए थे 25 44, और जोड़ने पे कितना चाहिए, बीच वाली संख्या प्लस के 5, तो उसके लिए हमने 53 - 48 कर लिए, तो 53n - 48n - 636 बराबर 0। इन दोनों में से हमें कॉमन लेना था, इन दोनों में से ही कॉमन लेना था, तो इन दोनों में से हमने कॉमन लिए, तो यहाँ पे 4 कॉमन आ गया, तो 4 कॉमन यहाँ से ले लिया, तो क्या बचा रहा वहाँ पे, n कॉमन ले लिया, तो वहाँ पे क्या बचा रहा, 4n प्लस n कॉमन आ गया है, तो कितना बचा रहा 53, माइनस यहाँ पे हमने 12 कॉमन लिए, तो माइनस का यदि 12 कॉमन लेंगे तो प्लस का बचा रहेगा 4n प्लस, और प्लस का बचा रहा 53 बराबर 0, ठीक है। तो ये दोनों हमारी सेम निकल आई हैं संख्या, ये दोनों अलग अलग संख्या हैं, बराबर 0। तो एक बार हमने इसके बराबर 0 लिया, एक बार इसके बराबर 0 लिया। इसके बराबर 0 जब हमने लिया तो ये प्लस का है साइड आ गया माइनस का, तो हमारा ऋणात्मक मान लिखना। लेकिन इस साइड जब इस साइड माने n-12 बराबर जब 0 लिया तो हमारा मान निकला प्लस का, तो प्लस का मान हमारा मान्य माना जाएगा और माइनस का मान अमान्य माना जाएगा। तो इसका जो चौथा सवाल है, ये तो चौथा सवाल हो गया है, ठीक है। आज के लिए वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आप अगला सवाल फिर देखें। आपके आज इतना ही, आज के लिए धन्यवाद।